हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन बैंक 2021 से प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे क्या क्या गया है देख लीजिए ध्यानपूर्वक। रूट 25 कर लीजिए, पहले वाले रो में ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला वाला रो है ना, इसमें इसका रूट 25 कीजिए और इसका रूट 49 कीजिए। क्या कीजिए? रूट 49। तो इस रूट 25 में से निकालिएगा तो 5 निकलेंगे और प्लस का कितने 7 निकलेंगे। सभी का स्क्वायर कीजिएगा, क्या आ जाएंगे मेरे भाई? 7 5 12 का स्क्वायर 144। उसी प्रकार से यहाँ पे 121 का कीजिएगा मेरे भाई तो 11, 225 का कीजिएगा तो 15, दोनों का कीजिएगा 26 का स्क्वायर 676, जो ऑप्शन ए में निहित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई की सभी कुएं नहरें हैं। क्या है? सभी कुएं जो है क्या है? ये कुआं हो गए, ये क्या हो गए? नहरें हो गए। अगला पढ़िए क्या कह रहा है, सभी नहरें नदियां हैं। ये जो नहरें हैं ना, ये नदियां हैं। यहाँ पे कुएं हैं, कुएं को हम के से डिनोट कर देंगे, नहर को एन से कर देंगे और नदी को ना थोड़ा इंग्लिश में कर देते हैं, रिवर से, ठीक, आर से कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ नहरें कुएं हैं, भैया ये बात तो सही होती है। अगला है कि कुछ नदियां कुएं हैं, ये भी बात सही हो रही है। ध्यानपूर्वक अगर आप सोचे तो इसका दोनों का दोनों जो निष्कर्ष है अनुसरण कर रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सभी में क्या हो रहा है मेरे भाई, 5 5 का डिफरेंस है। ए से एफ में 5 का, एफ से के में, ऑप्शन बी में ध्यान दीजिएगा, एफ से के में 5 का अंतर, के से पी में 5 का अंतर। फिर ऑप्शन सी में देखिएगा तो उसी प्रकार से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका भिन्न होगा। देख लीजिए कैसे। अगला क्वेश्चन है के आर का पुत्र है, भी जे का पुत्र की पत्नी है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद कीजिएगा, कॉपी कलम उठाइए। अगला है न्यूमिज्मैटिक्स का संबंध, जो संबंध सिक्कों से है उसी है। तो ऑरोग्राफी का वही संबंध किससे होगा? ऑरोग्राफी का संबंध किससे होगा मेरे भाई? पहाड़ों से। किससे? पहाड़ों से होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे भाई कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? जब इसे खोलिएगा मेरे भाई तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ऐसा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो हम बार बार कह रहे हैं कि इसे ग्रुपिंग कीजिएगा, तो आरबीआई लिखा है ना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में पंचा सॉरी क्या है, फार्माकुलेटरल है। फार्मा भाई थोड़ा सा बड़ा शब्द है, इसे खुद पढ़िए, ठीक है भाई। मेरे ये लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल। क्या है? फार्मास्यूटिकल लिखा हुआ है, को ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इलेक्ट्रॉनिक को कैसे लिखा जाएगा? तो सभी में प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1। पी से प्लस का 1 जाइएगा, क्या आएगा? क्यू। एच से माइनस जाइएगा, ये क्या आ जाएगा? जी। ऐसे ही है ना फार्मास्यूटिकल में। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक में कीजिएगा तो उत्तर निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो स्लोअर का एस एफ एक्स पी एम टी लिखा जाता है, तो मर्ज को कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए। सभी में प्लस का 1 करके रिवर्स मार दिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम दर्शाता है जिसमें से वे
अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो देखिए स्कूल होगा, सिक्योर होगा, सोर्स होगा, स्ट्रेस होगा और स्वीट होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये डिक्शनरी के अनुसार है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूटभाषा में डर्मेटोलॉजी को 10 लिखा जाता है और मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है। उसी कूटभाषा में नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा मेरे भाई? देखिए नीचे कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि गुना का अर्थ भाग है, भाग चिन्ह हो तथा 6 और 5 अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसका उत्तर 37 आएंगे। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाता है तो इसका सही उत्तर निकल के आ जाएंगे क्या मेरे भाई? जब यहाँ पे रखिएगा तो ऐसे ऐसे रखिएगा तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या निकल के आएंगे? ऑप्शन डी जो है इसका सही होता दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित हो सकती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या उत्तर आया है, 98 जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन, अच्छा बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। इसे कीजिएगा, उत्तर आएंगे मेरे भाई आनंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि स्थान ए से बी के 2 ट्रेन टिकटों और स्थान ए से सी के 3 टिकटों का मूल्य कितना है मेरे भाई? 8750 रुपये है। लेकिन स्थान ए से बी के 3 टिकटों और स्थान ए से सी के 2 टिकटों का मूल्य कितना है? 9825 है। स्थान ए से बी और स्थान बी से सी का किराया कितना कितना होगा ये बताना है। तो दोनों को 2 समीकरण पे फिट कर लीजिए और बना लीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएंगे 2395 और कितना, एक का आएगा 1320 और एक का 2395 जो ऑप्शन डी में आपको मिलेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। आकृति को घुमाने की तो अनुमति बिल्कुल भी नहीं दिया है ये, ठीक है। तो इसका देखिए कैसे होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए आया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या करें? एक निश्चित कूट भाषा में प्लेस को QMZDD लिखा जाता है उसी, और ब्यूटी को क्या लिखा जाता है? CDZTUZ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मेंशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्तर आएंगे इसका मेरे भाई कितना, इसका सही उत्तर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि निम्नांकित आकृति में कितने आयत हैं? इस आयत को चूज कीजिएगा, इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि PQRST और U6 मित्र है, वे एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख किए हुए बैठे हुए हैं। इसे कीजिएगा, उत्तर आएंगे ऑप्शन नंबर सी, नीचे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो 144 का क्या है मेरे भाई? 14, यानी कि 12 का स्क्वायर और क्या कर दिया गया है मेरे भाई यहाँ पे, 14 - 2 का स्क्वायर करके 12 का स्क्वायर किया गया, 144 आया है, ठीक है। उसी प्रकार से 11 - 2 का कर दीजिएगा और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आ जाएंगे। तो 11 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है कह रहा है इसका, तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे? 142, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया है, तो आया कितना है? PGOU, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित पत्रक को रेखाओं पर मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे हम हर बार बताते हैं कि जो बाहर वाली होगी ये वाली, जो इसकी विपरीत हो जाएगी, 3 का विपरीत 4 होगा और 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। इसको बनाया कैसे जाएगा मेरे भाई? इसको बनाइएगा तो बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। तो कद्दू है, पालक है और आलू है। तो कद्दू, पालक, आलू सभी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मंदिर का या के क्या हो जाएगा मेरे भाई, पीठासीन देवता इसे इसे जुड़ी जमीन का के मालिक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट, क्या था प्रोजेक्ट मेरे भाई, एयर केयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंध एक प्रणाली थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निज। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2020 में वोडाफोन और क्या मेरे भाई, वोडाफोन और आइडिया के एक नए नाम के तहत अपने सभी उत्पादों का नाम बदलकर अपनी नई एकीकृत ब्रांड पहचान की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वनस्पति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता? ये जो ऑप्शन दिया गया है तो इसमें नहीं हो सकता, इनमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1605। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम्स में किसको हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है नवंबर 2020 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का एक भारतीय सदस्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय रैंकिंग सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CSIR। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला जो है राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा डेमोग्राफी, जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण का समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है इसका अध्ययन करता है। ठीक है, अध्ययन है, डेमोग्राफ में अध्ययन होता है ये सारी चीज का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक क्या मेरे भाई, आंगन के आसपास बने होते थे। किसके, आंगन के आसपास। अगला है अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो क्या है मेरे भाई, जो असम की संस्कृति को विशेषित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, ये जो है यही सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। अगला है फराह खान ने मेरे भाई फिल्म किसका, यहाँ पे देख लीजिए, दिल बेचारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है मेरे भाई 42 नंबर का कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में वर्ष मेरे भाई क्या 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली की परिकल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि महावेली गंगा जो है मेरे भाई, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, महावेली गंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का वार्षिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार कितने देश ADB के सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 68। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य मेरे भाई हो जाएगा यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन ये है कि पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अगला 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकितम अच्युतम नमुंद्री को, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या करा, पीवी सिंधु ने 2020 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में किसे हराया था, तो हे बिंग जियागो को हराकर कांस्य पदक जीता था। किसको, हे बिंग जियागो, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 460 रुपये में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है, यदि वह इसे 590 में बेचती तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, तो क्रैमुल बराबर क्या होता है, विक्रैमुल गुने 100/100 माइनस हानि कीजिएगा, इसका तो उत्तर आ जाएंगे 18%, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है दोनों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या करें, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका संख्या ज्ञात कीजिएगा तो आएंगे 275, जो ऑप्शन सी में नहीं थे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 घंटे कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल पर चलना चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होगा, v1 t1 बराबर v2 t2, तो 75 गुने 12 कीजिए और बराबर में क्या v2 गुने 12 माइनस 3, तो v2 बराबर निकालिएगा तो 75 गुने 12/9 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 12 में से 3 गए तो 9 ही होंगे। काट पीट मचाइएगा 100 किलोमीटर पर घंटा आएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है, यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती है तो लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही क्या होगा बताना है, तो इसका 54 का उत्तर हो जाएंगे 4.5%, जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, 4, 8, 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए ध्यानपूर्वक, ये एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम्स में पूछेंगे, ओनली जीडी में ही नहीं। यहाँ पे तृतीय अनुपात पूछ दे तो b² कर लीजिएगा, उससे तृतीय अनुपात निकल जाएगा। अगर चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ देखिए 4x बराबर क्या किया गया, 15 गुने 8, क्या यह है 4x बराबर 120, x बराबर 30, चतुर्थ अनुपात इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 8000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 रुपये हो जाती है, तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। इसका समय अवधि कितना होगा, 1.1/2 वर्ष, ठीक, यानी कि आधा 1.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि 8052 की राशि को x, y और z के बीच इस तरह बांटा जाता है कि W अनुपात x बराबर x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर 5:6 हो जाता है, तो हो जाता है x और y के हिस्से का योग कितना होगा। इसे निकालिएगा मेरे भाई, थोड़ा लंबा प्रोसेस जरूर है लेकिन इसका 39-60 उत्तर आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इस पानी की पूरी मात्रा को 44 सेंटीमीटर लंबाई और 36 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में डाला जाता है। टब में पानी की ऊंचाई में होने वाली वृद्धि यानी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 ले लीजिए, तो इसका सही उत्तर आएंगे कितना मेरे भाई, 5.1/4, जो ऑप्शन डी में आपको मिलेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसे कीजिएगा मेरे भाई 59 नंबर वाला, 2.3/4 आएंगे, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10.50 है तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात कीजिएगा 87.5, इसका उत्तर आएंगे, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करे, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 लीजिए। शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h है ना, तो इसे निकालिएगा, 11,880 उत्तर आया है, ठीक है। इसको 11,880 उत्तर ही आया है मेरे भाई, जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि को 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किए जाने पर प्राप्त मिश्र धन 9,982.50 है, जबकि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है
तो समान राशि पर समान दर पर समान समय में प्राप्त मिश्र धन रुपए में कितना होगा, लगभग रुपए में बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9919 रुपया लगभग, क्योंकि 9918.75 इसका उत्तर आएंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक डाल दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर बना सकते हैं इसे, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप वीडियो को पॉज करके भी सीख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन की, 8400 रुपए की धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 6115.20 है। उतनी ही धनराशि के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर पर 1.1/2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और उतनी ही धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच में अंतर रुपए में ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर आएंगे कितना मेरे भाई, इसका 260.4 इसका उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपको। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है दोनों का, सॉरी दो पार्ट में है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन 2 पार्ट में इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि 25 प्रेक्षणों का औसत 50 है, यदि शुरुआती 13 प्रेक्षणों का औसत 40 और अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत 58 है तो 13वां प्रेक्षण कितना होगा। देख लीजिए, 13वां प्रेक्षण बराबर क्या किया गया, 13 × 40 + 13 × 58 माइनस का 25 × 50। यहाँ पे जोड़ घटाव कीजिए, उत्तर आएंगे 24, जो ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 रुपये है और कपड़े की दुकान से 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिलती है। साड़ी के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए, तो 1296 इसका सही उत्तर आएंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाए मेरे भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लावण्या ने एक इलेक्ट्रिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदी और उसे उसके विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई 66 नंबर का। तो उत्तर क्या आ जाएंगे, 16.2/3 आएंगे। कितना आएंगे, 16.2/3, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन इसका नहीं दिया गया है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए कॉपी कलम निकालिए और हम जो बोलते हैं उसे कीजिएगा, कि ठीक है। मान लीजिए कि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 था, लवनिया के कुकर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 × 9/10। तो काट पीट मचाइएगा, 9 आ जाएंगे ना। मेरा कहने का मतलब ये 100 × 9/10 हो जाएंगे ना। इसे काट पीट मचाइएगा, कितना, 90 आ जाएंगे। अब आगे देखिए, अगला प्रोसेस में हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगला प्रोसेस में लावण्या के लिए कुकर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 + 5 यानी कि 105। लाभ प्रतिशत बराबर निकालिएगा तो 105 माइनस का 90 और बट्टा का क्या मेरे भाई, 90 × 100 हो जाएंगे, यही होंगे ना 100। अब इसे कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे मेरे भाई, इसे काट पीट मचाइएगा तो उत्तर आ जाएंगे 100/6। तो इसे काटिएगा तो क्या 50/3 में काट सकते हैं, तो 16.2/3 जो ऑप्शन सी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डाला गया, इसका उत्तर क्या है 16, इसका उत्तर 67 नंबर का उत्तर क्या है मेरे भाई, 1 आया है, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या कह रहा है, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में यात्रा शुरू करते हैं। एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और दूसरा दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है। उन्हें एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.1/4 घंटा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए कैसे कैसे हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुषों X और Y एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि X ने अपनी वास्तविक क्षमता का 3 गुना क्षमता से कार्य किया और Y ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/4 क्षमता से कार्य किया तो कार्य 4 दिन में पूरा हो जाता है। X अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसे पूरा करेगा मेरे भाई 12.6/5 दिनों में। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जरूर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 270 है और प्रत्येक युग्म का महत्तम समावर्तक 9 है तो चारों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो चारों संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा मेरे भाई वो होगा 1,96,830, जो ऑप्शन बी में मिलेगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है मेरे भाई कि यदि पी क्यू से 33.1/3 कम कमाता है तो पी क्यू से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना, 50%। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या करें, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12.2 दिनों में और 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 60 दिन के बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा। फिर सी के साथ कार्य करते हुए ए ने शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा किया। सी अकेले मूल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7.1/2 दिन, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की 4/25, 8/35 और 22/40 का मौसम ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है, 1/700, जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी क्रमशः 36,000 और 60,000 खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 होता है। बी की बचत रुपए में कितनी है ये बताना है। तो इनकी बचत जो है 12,000 रुपये है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देखिए यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र 24 वर्ष थी और 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 18 वर्ष थी। पति की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए यहाँ पे 39 वर्ष, इसका सही उत्तर आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्या कह रहा है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 76 का किवदंती। क्या किवदंती इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पानी का बतासा होना, इसका सही उत्तर होगा क्षण भंगुर। क्या क्षण भंगुर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है, महेश को स्वयं पर भरोसा है कि है वह किसी की, क्या मेरे भाई, किसी की परवाह नहीं करता। क्या नहीं करता, परवाह। ऑप्शन बी होगा। अगला है, श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा। श्वेत का विलोम शब्द श्याम होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें, हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ने यह पत्र फाड़ा हो। क्या, ने यह, ठीक है। इसका सही उत्तर बी होना चाहिए। क्यों मेरे भाई, क्योंकि हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो, इस वाक्य में त्रुटि है। इसके स्थान पर ने यह पत्र फाड़ा होगा। सही वाक्य क्या होना चाहिए, हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा होगा, हो सकता है तुम ही ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे बिजली का क्या हो जाएगा मेरे भाई, सौदामनी। क्या हो जाएगा, सौदामनी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। विकल्प में क्या करा है, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। सोहन की बहन जो है धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वह बेचारा जन्म से अंधा है। तो इसमें जो लाल वाला खंड है यानी कि काले खंड के स्थान पर दूसरा शब्द प्रस्थापित कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, जन्मांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जन्मांध। वह बेचारा जन्मांध है, ऐसे भी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ना। यहाँ पे क्या होगा, वह बेचारा जन्म से अंधा है। जन्म से अंधा का दूसरा शब्द क्या होगा, जन्मांध होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह थोड़ा भी भोजन करता है। ये वह थोड़ा ही भोजन करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फलाहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे भाई कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो देखा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, जो देखा ना जा सके, अदृश्य। अगला क्वेश्चन है, जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, कौन सा होगा, कृत्रिम होगा मेरे भाई। अगला है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। इसमें क्या होगा, बूझना समझना चाहिए में त्रुटि है, क्योंकि मेरे भाई तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए में त्रुटि है। इसके स्थान पर समझना बूझना चाहिए अत्यधिक उत्तम होगा, जो आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें, साहित्य और जीवन का जो है मेरे भाई अभिन्न संबंध है। किसका, अभिन्न।
अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है स्वामी भक्ति। क्या स्वामी भक्ति इसका सही वर्तनी वाला शब्द है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैंने मौसमी को बुलाया, मैंने मौसमी को बुलाया। अगला है पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए, तो सही जोड़ी भौरा का क्या होगा, अली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, स्वस्थ का विलोम क्या होगा मेरे भाई, रुग्ण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द होगा सुषमा। अगला क्वेश्चन है पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, पल्ला पकड़ना का सहारा लेना। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, सादा जीवन क्या है मेरे भाई, सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। सदा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ही इसका सही उत्तर होता दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ पे गद्य पद्य वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक इसे आप क्या कर लीजिएगा, देखिएगा, ताकि हम जब पूछे तो आप इसे बताइएगा। ठीक है। आइए इसके करते हैं। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, भगवान की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की क्या होगा मेरे भाई, बुद्धि की हीनता। यहाँ पे क्या होगा, हीनता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही क्या मेरे भाई, इसमें क्या होगा, वह सचमुच ही बौद्धिक होगा। क्या होगा, बौद्धिक बर्बरता का युग है। यहाँ पे बौद्धिक होगा, दो में क्या हो जाएगा, बौद्धिक। अगला है कि जीवन के सारे मूल्य उलट पुलट गए हैं, यहाँ पे क्या होगा, मूल्य उलट पुलट गए हैं। और मनुष्य यह भूल गया है कि जिसका धर्म है, धर्म केवल अपने आप को ही जिलाना नहीं बल्कि समस्त मानव को जीवित रखने में सहायक होना है। यहाँ पे क्या होगा, सहायक। अब आइए यहाँ पे गद्यांश को पूर्ण कीजिए, तो 96 नंबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 96 नंबर में क्या हो जाएगा, अतिशयता। क्या होगा, यहाँ पे अतिशयता होगा, अतिशयता ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देगी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है 97 नंबर में, ध्यान पूर्वक इसका उत्तर दीजिए। तो इसमें हम क्या बोले थे, बौद्धिक। 97 नंबर के लिए क्या बोले थे, बौद्धिक बोले थे। 98 नंबर के लिए क्या बोले थे मेरे भाई, मूल्य बोले थे। क्या, मूल्य। और 99 नंबर के लिए क्या बोले थे, धर्म बोले थे। और 100 नंबर वाले के लिए सहायक बोले थे। क्या बोले थे, सहायक। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुँचते रहे। तो यहाँ पे आंसर की भी डाल दिया गया है, ताकि आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, मैं बार बार यही कहे जा रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।